सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मजदा एसोसिएशन ने जनाब 22 अक्टूबर से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जी हां, और ये ऐलान क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हर वो बंदा जिसकी नहीं सुनी जाती है, वो अपनी सुनाने के लिए उसको सड़क पर आना पड़ता है, अपना हक लेने के लिए सड़क पर आना पड़ता है, ये बॉर्डर करवाना पड़ता है कि हम भी मौजूद हैं और इसी पाकिस्तान के शहरी हैं और हमारे भी कुछ हकूक हैं, हमारे भी कुछ मुतालबात हैं कि जो ना माने गए तो जाहिर बात है कि हम जो है वो रोड बंद कर देंगे, ब्लॉक करेंगे। अब क्या करें, जब इंसान परेशान हो जाता है तो उसके पास कोई और हल नहीं निकलता। 3,57,000 मजदा गाड़ियों से 19 लाख लोगों का रोजगार वाबस्ता है। मोटरवे पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस के नाजायज चलान जो है वो बंद किए जाएं, इनका ये मुतालबा है। शहर में जो सरकारी मजदा स्टैंड दिए जाएं जो कि मौजूद नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ रुपए रोजाना चलानों की मद में जो है वो अदा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी रकम है और ये जाहिर है ज्यादती वाली बात भी है कि इतने तरह ज्यादा चलान जो है वो मजदा के किए जा रहे हैं। इतना तो उनका मेरा ख्याल है किराया नहीं होता शहर से बाहर जाने का या वहां पे आने का, जितना या किराया इतना होता होगा जितना वो चलान की मद में भर देते हैं। तो फिर उसका डीजल भी है, पेट्रोल भी है, सारा कुछ है। अब बात ये है कि ये अगर चलान बंद ना किए गए और ये जो गरीब आदमी का एहतसाल है ये बंद ना हुआ तो जनाब मजदा एसोसिएशन ने कह दिया है कि 22 अक्टूबर से पहिया जाम हड़ताल होगी और किसी किस्म का कोई काम नहीं होगा और ये सब कुछ जो है वो ये लोग मजदूरों को जो है वो खड़ा कर देंगे। अब ये क्या होगा, जाहिर है से लोगों का नुकसान होगा, मामला खराब होंगे, मुल्क का जो एक पहिया चल रहा है वो रुक जाएगा और मामला जो है वो अगर ये टेबल टॉक तक ना आए तो सिलसिला खराब भी हो सकता है। बहरहाल इसमें देखना है कि आगे क्या होता है। अभी एक रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद आसिम राजा ने, वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे गेस्ट जो कि हैं जनाब मरकजी सदर पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली चौधरी साहब। पहले भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं, आज फिर वक्त निकाला है इनको स्पेशल। हमने जो है वो दावत दी है कि ये 22 को जो हड़ताल करने जा रहे हैं इसके पीछे इनका क्या मौकफ है, इसके पीछे इनके क्या मामलात हैं और क्या इनकी किसी से बात हुई है या नहीं हुई है, या हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो है ये आवाज बुलंद करना चाहते हैं, आला हुकाम तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। तो पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। मोटरवे पर चालान हो पेट्रोलिंग पुलिस या सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज नजर आते हैं। किसी भी मुश्किल का हल पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज पर ही खत्म होता है। हुकूमत और हमारे अफसरान एहतजाज से पहले उसको हल नहीं करते। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने 22 अक्टूबर को पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी है। सड़कें बंद होंगी, सामान की तरसील मुतासर होगी, लोगों को मुश्किलात होंगी, इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन अपने 9 मुतालबात पेश कर चुकी है, जिनमें पेट्रोलिंग पुलिस, मोटरवे पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाजायज चलान, मजदा गाड़ी को 2 एक्सल लोड में तस्लीम करना, 7,500 मजदा ऑक्शन गाड़ियों को बहाल करना, शहर में मजदा के लिए सरकारी स्टैंड का ना होना, एक दिन में एक चलान से ज्यादा ना करना, जलसे जुलूसों में नाजायज गाड़ियों की पकड़ धकड़ भी शामिल है। 3,57,000 मजदा गाड़ियों से 19 लाख लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इनकी मुश्किलात को कौन हल करेगा? रोजाना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू देने वालों के मुतालबात सड़कों पर ही क्यों हल है? असातिज़ा को देख लो तो वो सड़क पर, डॉक्टर्स को देख लो तो वो सड़क पर, नर्सों को देख लो तो वो सड़क पर, ताजिर को देख लो तो वो सड़कों पर, किसी तालिब इल्म को देख लो तो वो सड़कों पर। अब सिर्फ बच्चे ही रह गए मेरा ख्याल है, उनके भी मुतालबात ना मानेंगे तो वो भी कल को सड़कों पे आ जाएंगे। और अब ट्रांसपोर्टर्स भी जो है वो मजदा एसोसिएशन वाले भी जो है वो सड़क पर होंगे। और 22 को अगर वो हड़ताल कर देते हैं तो जाहिर है ये एक पहिया जाम हड़ताल जो है वो लोगों का सामान नहीं जा पाएगा, लोगों के मसाइल दरपेश होंगे और बहुत से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत को इन मामले का हल निकालना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मुश्किलात जो पैदा होंगी इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई इस पर जो है वो बात करने वाला नहीं है। इनको जी जाहिर है कि तकलीफ है कि ये जो पुलिस है, सिटी ट्रैफिक पुलिस है या मोटरवे पुलिस है, ये इनके लिए जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस है, ये इनके लिए जो मुश्किलात क्रिएट कर रही है। इतना इतना ये चलान नहीं भर सकते हैं तो फिर ये क्या करें? इसका कोई जो है वो हल निकाला जाए। अब इनके मुतालबात क्या हैं, ये मुतालबात क्या रखते हैं, उस हवाले से जो है वो हमारे स्टूडियोज में बैठे हैं इस टाइम मरकजी सदर पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली चौधरी साहब। उनसे मौकफ लेते हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे रिपोर्टर
मोहम्मद आसिम राजा साहब जो कि ट्रांसपोर्ट की बीट करते हैं, वो भी अपने जो है वो अल्फाज में हमें समझाएंगे कि ये मामला क्या है और कितना संगीन हो सकता है अगर ये पहिया जाम हड़ताल हो गई। पहले जरा चलते हैं हाजी शेर अली चौधरी साहब की तरफ। जी चौधरी साहब बताइए क्या मुतालबा है, क्यों करने जा रहे हैं हड़ताल? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जब भी प्रॉब्लम आई तो आपने हमारा साथ दिया और हमारी आवाज़ आले हकाम तक पहुँचाई। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो हमारी मज़दा गाड़ी है ये 2 एक्सल गाड़ी है। 2 एक्सल गाड़ी को पूरे पाकिस्तान में तस्लीम किया जाता है, लेकिन चंद मुकामात पर जो हमारे मुलाजमीन हैं वो गाड़ी रोक कर 5,000 का चलान करते हैं, 10,000 का चलान करते हैं। अच्छा। वतन का एक बहाना बनाकर। अच्छा। हमारी गुजारिश ये है कि ओवरलोडिंग, ओवरवेट की एक वजह बनाकर। अच्छा जी ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो 2 एक्सल गाड़ी है 17.5 टन बमांग गाड़ी उसका वजन है। अच्छा। हमें इसका कोई पढ़ा लिखा नोटिफिकेशन दिया जाए ताकि ये तमाम हम अपने ड्राइवरों को हम गाड़ियों दे सकें। अच्छा। क्योंकि हमें किसी रोड पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है। उसके बाद जो हमारी मज़दा गाड़ी है जी पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में एक गाड़ी के लिए एक स्टैंड भी नहीं दिया गया। हम चाहते हैं कि जैसे आपने बसों वालों को स्टैंड दिए सरकारी तौर पे, ठीक है, जैसे कि आपने ट्रकों वालों को स्टैंड दिए हैं हर शहर में, छोटे बड़े शहर में। जी ठीक है। इस वक्त मज़दा गाड़ी 80% वो जो गाड़ी फ्लीट को रन कर रही है, बाकी गाड़ियां तो खत्म हो गई हैं, सिर्फ मज़दे रह गया है जो रोड के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है। तो 80% पूरे पाकिस्तान में चलने वाली गाड़ी को एक गाड़ी के लिए स्टैंड भी नहीं दिया गया। हमारी गुजारिश है हुकूमत पंजाब से कि पंजाब के छोटे बड़े शहरों में जी और लाहौर में हमें 4 जगह पर स्टैंड दिए जाएं ताकि हम अपनी गाड़ियों को अपने उस गराज में, अपनी पार्किंग में खड़ी करें। ठीक है। और हम अपना कारोबार इज्जत आबरू से करें। अच्छा। इनका जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है कि जब हमारी गाड़ियां चौको चौराहे में खड़ी होती हैं तो हर रोज सेक्रेटरी RTA ट्रैफिक पुलिस के नौजवान हमारी गाड़ियों की पकड़ करते हैं, FIR देते हैं, चलान करते हैं। तो हर रोज हमारी लड़ाई रहती है ट्रैफिक पुलिस के साथ। अच्छा। वो लड़ाई भी हमारी बच जाएगी और हम अपनी गाड़ी को सेफ भी कर लेंगे। हमारी गाड़ियां रोड के ऊपर चोरी हो जाती रात को, साथ ड्राइवर सो जाता है या दूसरे कमरे में सो गया, तो गाड़ी चोरी भी हो जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें स्टैंड दिए जाएं। एक हमारा मुतालबा ये भी है कि जो पेट्रोलिंग पुलिस है ये बनी सी हमारे रोड के ऊपर, जो सुनसान रोड है वहाँ हमारी हिफाजत के लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, उसको पूछा जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने वो काम तो छोड़ दिया है हिफाजत वाला। अच्छा। इन्होंने हमारी गाड़ियों के ऊपर एक फैसला किया कि इनसे रेवेन्यू इकट्ठा करना है, इनके हमने चलान करने हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ वाला काम छोड़ के FIR देने शुरू कर दी हमारे ड्राइवर के ऊपर कि आप ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा। बहाना बनाकर, जबकि हमारा ट्रक ओवर स्पीड चल ही नहीं सकता क्योंकि स्पीड ही लिमिट ये होती है। अच्छा। आप लोगों की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है उसको ड्राइव करने की, वही आप ड्राइवर को कहते हैं कि इस स्पीड से ऊपर नहीं जाना। जी बिल्कुल। वो गाड़ी लोड गाड़ी होती है, वो तो दौड़ सकती ही नहीं है, वो तो अपने मजे से जा रही होती है, लेकिन ये बहाना बनाकर उसकी FIR करवाते हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये पेट्रोलिंग वाले और जो थाने के लोग हैं, अच्छा जी, आपस में मिले होते हैं। गाड़ी को 25,000 लिया, वो गाड़ी छोड़ी और छोड़ने के बाद वो रात को आधे कर लिए। ये इंकशाफ हुआ है हमारे सैकड़ों ड्राइवर से। ठीक है। उसके बाद जो हमारी गाड़ियां जल्द से जल्द पकड़ी जाती हैं। ठीक है। फर्द है किसी मजहबी जमात ने या किसी सियासी जमात ने जलसा करना है या उसकी रोकथाम के लिए ये लोग हमारी गाड़ियां पकड़ लेते हैं। अच्छा। पीछे से हुक्म आता है कि 50 गाड़ियां पकड़ लें, वो एक थाना 500 गाड़ी पकड़ लेता है। जब 500 पकड़ लेता है तो वो जो 450 गाड़ी ले देकर छोड़ी जाती है। 450 गाड़ी ले देके छोड़ी जाती है? जी बिल्कुल। मैं ये बड़े प्रूफ से बात कर रहा हूँ। मैं 500 गाड़ी पकड़ी, हुक्म है 50 गाड़ियां पकड़नी है, 500 गाड़ी पकड़ी। सर 50 गाड़ियों का ऑर्डर है तो 500 कैसे पकड़ लेते हैं? सर वो गुंडा करती है ना जी, कौन पूछता है कितनी गाड़ी पकड़ी है। 500 गाड़ी पकड़कर 450 पैसे लेके छोड़ दिया और 50 गाड़ियों को
चौकों में, चौराहों में हफ्ता रुके या 4 दिन रुके या 5 दिन रुके, वो दलील अखबार होते हैं। 4 दिन ख्वार करते हैं? जी 4 दिन। ये दाता साहब का मेला था, 4 दिन गाड़ियां खड़ी, फिर ये पीटीए का मेला था, उसका एहतजाज था। आप लोगों को रूट नहीं देते? कोई और रूट नहीं देते? देखें कि हम तो मस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, नहीं आगे वर्दी वाले के आगे नहीं बोल सकते। वो वर्दी पहनकर, हम एहतराम यूनिफॉर्म का, हम मजलूम लोग हैं, क्या कर सकते हैं। अगर ऊपर बात करेंगे तो साफ है कि FIR का एक बड़ा उनके पास तरीकाकार है, भाई FIR दे देंगे, खामोश हो जाएं, खामोश करेंगे, बड़ा अच्छा तरीका उनके पास। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि अगर किसी को गाड़ियां चाहिए तो हमारे स्टेक होल्डर से सर, आप किसके साथ बैठ के जो है वो ये सारी मामला जो है वो तय करना चाहते हैं? कौन आपसे जो है वो बात करेगा तो आपका मसला हल हो सकता है? जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस के IG साहब बैठे हमारे साथ। अच्छा। IG पंजाब हमारे साथ बैठे हैं। अच्छा। वज़ीर पंजाब बैठे हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बैठे। अच्छा। और सेक्रेटरी एक्साइज बैठे। अच्छा। तो हमारे मामले हल हो सकते हैं। ठीक है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम एहतजाज करें, हड़ताल करें, जो रोड बंद करें, क्योंकि हमारा मुल्क है, बहुत अजीज मुल्क है हमें। ये लाहौर में माशाल्लाह बड़ी अच्छी खूबसूरती है। हम नहीं चाहते कि जैसे जुलूसों में या हड़तालों में ये पौधे खराब हो हमारे। सही। हम रोड बंद करें। सर, आप क्या करेंगे? रोड बंद करेंगे तो आप अपनी गाड़ियां जो है वो रोड पे खड़ी कर देंगे, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा A, B और C प्लान है। अच्छा। पहले जो हमारा A प्लान है कि हम रोड पे गाड़ियां खड़ी करके वहाँ कैंप लगाएंगे, लोगों के रहने बहने का इंतजाम करेंगे। तो बाकी ट्रैफिक कहाँ जाएगी? जी साफ है कि रोड पे हम गाड़ियां खड़ेंगे, एक रोड पे रोड खुला रहेगा। एक रोड आप ब्लॉक कर देंगे? जी एक रोड, आधा रोड हम ले लेंगे, आधा ट्रैफिक लिए छोड़ देंगे। आधा किधर से ले लेंगे सर? सारे मस्जिद खड़े हुए होंगे वहाँ पे, आधा कहाँ से रोड आ जाएगा? तो पूरा ही आ जाएगा। अगर आपने जो ब्लॉक किया तो वो तो सारा जो है वो धर्म भरम हो जाएगा ये तो निजाम। और ये कहाँ से आपने जो शुरू करना है अपना, ये क्या प्लान है आपका? जी हम तो ये कहते हैं कि हमें आज सुन लिया जाए, कल सुन लिया जाए। तो हाँ, आप इस तरफ जाएंगे? 22 से पहले 1 घंटा भी हमें सुन लिया जाए तो हम अपनी हड़ताल को मुखर कर सकते हैं। अच्छा। वैसे तो पूरा पंजाब बंद होने जा रहा है, पूरा मुल्क बंद होने जा रहा है। अच्छा। बल्कि मुल्क नहीं बंद होने जा रहा, लाहौर की और पंजाब की इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। सही। जब हम लोग इन लोगों को गाड़ियां ही नहीं देंगे, सही, तो वो क्या करें? फर्द करें। सामान कहाँ से? लेज है, लेज में हर रोज 400 गाड़ी लोड होती है। कोई भी कंपनी, हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते। ठीक है। जी ठीक है। हाँ। जिस कंपनी में हमारी गाड़ी आती है, गाड़ी तो हमारी है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे गाड़ियां ये सब्जी पे, फ्रूट पे, किसी पे भी नहीं भेजेंगे। सब्जी मंडियां बंद हो जाएगी, ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में बुरहान आ जाएगा। ठीक है। आसिम राजा साहब, आप बताएं, सर ने तो जो है वो धमाका कर दिया। वो कह रहे हैं हमारे साथ टेबल टॉक पर ना आए तो हम जो है वो हड़ताल की तरफ जाएंगे, सड़कें भी बंद होंगी, कारोबार भी जो है वो तबाह होंगे। जाहिर है कि एक जगह से दूसरी जगह जब सामान नहीं आएगा तो लोगों के पास तो सप्लाई नहीं पहुंचेगी, सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो लोग आगे जो है वो लोगों तक क्या पहुंचाएंगे? तो ये तो मामला बड़ा गंभीर हो सकता है। तो ये तो हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ कुछ नेगोशिएट करे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। यहाँ पे खाली सड़कें बंद होने की बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे उन लोगों की जो 3,57,000 गाड़ियों पे 19 लाख लोगों का रोजगार वाबस्ता है, वो भी बंद होने जा रहा है। वो भी बंद होने जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? सही। ये जो लोग हैं, ये बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की कि जब गाड़ियों की पकड़ धकड़ का शुरू होता है सिलसिला, सबसे पहली बात यह है कि क्या गाड़ियां ये हुकूमत पंजाब की मलकियत है, या IG पंजाब की मलकियत है, या महकमा पुलिस की मलकियत है, या ये इन प्राइवेट लोगों की अपनी जाती गाड़ियां हैं? सही। ये अगर आपने लेनी है तो इनको मुआवजा दिया जाए। आपका जब दिल करता है एहतजाज होता है, आप कंटेनर पकड़ के खड़े कर लेते हैं, आप मस्जिद पकड़ के खड़े कर लेते हैं, आप उनकी गाड़ियां पकड़ के खड़ी कर देते हैं सिर्फ रोड बंद करने के लिए, और इनका कोई मकसद नहीं होता। वो 2 दिन हो, वो 3 दिन हो, वो 4 दिन हो, ड्राइवर की दिहाड़ी भी मालिक पल्ले से दे, कंडक्टर की दिहाड़ी भी गई, वो भी बेचारे बेरोजगार हुए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और उसके साथ साथ जो उसमें सामान लोड होता है वो भी खराब हुआ, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हाजी शेररी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की यहाँ पे कि हमारे जो है, हम पुलिस के आगे बोल नहीं सकते। अगर 50 गाड़ी का ऑर्डर है तो 500 गाड़ी पकड़ के ले गए बकौल इनके, और 450 गाड़ी जो है वो ले दे के छोड़ दी और 50 रह गई। खुदा के लिए इसके ऊपर जो है IG पंजाब, वजीर आला पंजाब और मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं, खुदा के लिए ये कम से कम एक दफा इनकी बात सुन तो लें। ये कहते क्या हैं? ये रोड पे गाड़ियां पकड़ धकड़ करने के लिए आपको चाहिए, ये देने के लिए तैयार है,
ये कहते हैं 50 गाड़ी चाहिए, हम रजा कराना तौर पर अपने मुल्क के लिए ये देने के लिए तैयार हैं। अच्छा। हम दे देते हैं गाड़ियां, कर लें उसका इस्तेमाल रोड बंद करने के लिए, लेकिन इस तरह खुदारा ना करें कि आप पुलिस को हुक्म दे देते हैं और पुलिस जो है वो डंडे मार के भी, वो डरा धमका के भी, वो FIR का भी कह के और इन गाड़ियों को ले जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी 22 अक्टूबर की हड़ताल की। हाँ तो हमारे मुल्क में आपने बिल्कुल ठीक कह दिया कि किसी भी बात मनवाने का आखिरी हल सिर्फ हड़ताल रह गया, सिर्फ एहतजाज रह गया, सिर्फ सड़कें बंद रह गई हैं। आप उसको ले लें, नबीना अफराद को ले लें, वो सड़कें बंद कर रहे हैं, हमारे टीचरों को ले लें, वो सड़कें बंद कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को ले लें, वो सड़कें बंद कर रहे हैं, और आज आके फिर बात मानी भी जाती है। ये सिर्फ आप क्या करें कि अगर एहतजाज हो, बात ना माने, समझ भी आती है, लोग कहें कि हमें एहतजाज करते हैं, आप बैठें। सबसे पहली बात यह है कि आप इन लोगों के साथ बैठें और सुन लें उनकी बात। सही बात है। ये नजायज करते हैं तो इनके ऊपर FIR दे दें कि जी आप मुतालबा ही नजायज कर रहे हैं। जब इनका मुतालबा जायज है कि 10,000 रुपए का आप मोटरवे पे चलान कर रहे हैं उस मस्दे का, कि जिस बेचारे ने 8,000 रुपए लिया सिर्फ कराया, उसका आप 10,000 रुपए का चलान कर देंगे, वो कहां से पे करेगा? वो अपने बच्चों को भूखा मारेगा, उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, वो क्या करेगा? तो इसके लिए जो है वो फौरी तौर पर टेबल टॉक करने की जरूरत है। उसमें फौरी तौर पर IG पंजाब बैठे, उसमें फौरी तौर पर जो है मरियम नवाज साहबा खुद नहीं आ सकती तो अपना कोई नुमाइंदा भेज दें, वो बैठे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब बैठे, इनके जो मुतालबात है वो जायज है। बेसिकली देखें, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब का ये काम है कि इनके साथ बैठ के निगोशिएट करके इनकी बात को आगे तक पहुंचा के मामला को हल करके इनको दें कि जी ये मामला जो है वो ठीक है, सॉर्ट आउट हो गया, अब आप लोग जो है वो इजी हो जाएं। 10,000 रुपया जो है वो जुर्माना, ये तो वैसे ही नाकाबिले बर्दाश्त है, इसमें कमी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये लोग आने जाने के जो लाखों रुपया ले रहे हैं, तो शायद ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि लाखों रुपया जो है वो लिया जा रहा होगा। अगर ये शेखुपुरा से आना है, ज्यादातर तो आपका इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो शेखुपुरा है, गुजरावाला है, या इस साइड पर है, तो वो फैसलाबाद है इंडस्ट्री, जहाँ से जो है वो चीजें लाहौर से जो है उधर जाती हैं, और वो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज के जो है वो प्लांट्स भी इसी साइड पर जो है वो लगे हुए हैं, कुछ लाहौर के अंदर भी हैं। अब अगर ये सामान की तरसील रुक जाएगी और ये मसले काम नहीं करेंगे तो फिर आप खुद सोचेंगे आपके मुल्क की जो है वो क्या सिचुएशन होगी। मैं बताऊं आपको कि 1 अरब और 25 करोड़ रुपए रोजाना की बुनियाद पर ये ट्रांसपोर्टर चलान की मद में हुकूमत को दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 1 अरब और 25 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपए के चलान जो है पूरे पाकिस्तान में जो है वो रोजाना सिटी ट्रैफिक पुलिस को पे करते हैं ये लोग। 25 लाख रुपए रोजाना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के को पे करते हैं जुर्मानों की मद में, और 25 लाख रुपए महकमे माहौलियात के जो चलान किए जाते हैं सड़कों पर खड़े होके, जो धुएं की वजह से किए जाते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से किए जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट जब ये देखिए, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां उनके खिलाफ आप चलान करें, बिल्कुल करें, जरूरी है। उस पर हम नहीं आपको कहते कि आप ना करें। जो ये अगर कोई जो है वो वायलेंस करते हैं तो उस पर चलान करें, लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो गुजर रहा है और आपने 500 गाड़ी गुजरनी है, उसमें से 450 का चलान कर देना है, तो फिर इनको क्या बचेगा? इनको तो कुछ नहीं बचता होगा। ये तो सारा चलान की मद में जो है वो दे देते हैं कि एक दिन में जिस तरीके से उन्होंने पूरा एस्टीमेट लगाया हुआ है कि इतने अरबों रुपए जो है वो 3,57,000 मजदा जो गाड़ियों गुजरता है उसमें 19 लाख लोगों का इससे रोजगार वाबस्ता है। तो 19 लाख लोग एक अहमियत रखते हैं, 19,000 भी नहीं है, 1900 भी नहीं है, ये 19 लाख लोग हैं। तो सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मोटरवे पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस के नाजायज चलान के हवाले से आप तंग तो आप इन्हीं से है ना, प्रॉब्लम तो इन्हीं से है। इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान में मैशत को कायम किया हो तो वो ट्रांसपोर्टरों ने किया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा टूल टैक्स के माध्यम में पैसे दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। सड़क पे चलने का टैक्स देते हैं आप? हर टैक्स देते हैं वो। इसमें पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट चाह रही है जी, मेरे ख्याल में तो ये बात है। हमारी गाड़ी मुल्तान से आती है तो अगर GT रोड पे आती है, ठीक है, तो उन्होंने 50 किलोमीटर पे एक बीड बनाई हुई, ये बीड आपकी है, ये बीड आपकी है, ये बीड आपकी है। अच्छा, 1500 चलान उधर कर दिया, 1800 उधर कर दिया, 3,000 उधर कर दिया, तो हमारी गाड़ी को लाहौर आने तक 13,000 के चलान मिल जाते हैं। जिसको एक गाड़ी को ये मुझे ऐसे भी होता है। अगला टाइम देते हैं, मैं आपको पर्चियों के साथ उनके साथ दिखा सकता हूँ मीडिया के जरिए। एक गाड़ी कितने चलान किस तरह हो सकते हैं? 13,000 रुपया की हर गाड़ी चलान लेके आती है। अच्छा, हमारी तो जो बचत है वो महकमा पुलिस ने खा ली है। गाड़ियां अगर एहतजाज में खड़ी करते हैं या पुलिस खड़ी कर ले, हमारे लिए तो एक ही बात है। अच्छा, उसका तो कोई पैसा वैसा नहीं मिलता आपको? वो गाड़ियां उधर खड़ी रहती हैं, सारा दिन जाता है आपका? जी बिल्कुल, हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता, हमें थ्रेड किया जाता है, खाना हमारी जेब से जाता है,
اس کے بعد جی میں کہوں گا ٹریفک پولیس کی بات ہے. لاہور میں سیکٹری آرٹی اے نے 50 ٹیمیں بنا دی ہیں وہ جو سیکٹری نے. اچھا جی. ہمیشہ کے لیے ہم نے دیکھا ہے 2 اسکواڈ ہوتے ہیں جی. ایک ٹھوکر پہ کھڑا ہو جاتا ہے, ایک لاریٹی میں کھڑا ہو جاتا ہے, وہ اپنی گاڑی میں چیکنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ گاڑی کے ڈرائیور اترنے سے پہلے چلان بھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی بہانے سے وہ ہمارا چلان ضرور کرنا ہے. اگر ہم سٹی ٹریفک پولیس بچتے ہیں تو وہ سیکٹری آرٹی پڑ جاتا ہے, اس سے بچتے ہیں تو پی ٹی سی اگر ہمیں لے دیں, اس سے بچتے ہیں ہم دوبے والے روک لیتے ہیں. اچھا جی. دیکھیں جب تک ہمیں ڈیزل صاف نہیں ملے گا, جب تک ہمیں گاڑیوں میں ڈالنے کے لیے موبلائل صاف نہیں ملے گا تو ہماری گاڑی تو دھواں چھوڑے گی. پہلے آپ موبلائل پہ اپنا قابو ڈالیں, پھر ڈیزل پہ صاف دیں. اس کے بعد جب ہماری گاڑی کا فٹنس آ جاتی ہے جی, جو فٹنس ہم لیتے ہیں تو وہ سب ہر چیز چیک کر کے ہمیں فٹنس دیتے ہیں. گاڑی کا فٹنس بھی ہے, اس کے بعد چلان کا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو ہماری گاڑی کا ہر روز کا 2000 کا چلان, 3000 کا چلان, وہ گاڑیاں جو لوکل لاہور میں چکر لگا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ٹرانسپورٹ انشاءاللہ میں نہیں چل سکتی, جو میرے اندازے میں ہم روڈ پہ کیوں آ رہے ہیں, یہ ٹرانسپورٹ چل ہی نہیں سکتی جیسے یہ چلانا چاہتے ہیں. یہ ٹرانسپورٹ بند ہوتی ہے تو پورا ملک بند ہوتا ہے. میں تو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹرانسپورٹ بند کر کے دیکھ لیں, انشاءاللہ پورا ملک بند ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, پورا ملک ہی بند ہوگا. یہ تو مطلب صرف ملک ہی نہیں بند ہوگا, ٹریفک ہی نہیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی, بلکہ یہ جو سپلائی ہے چیزوں کی اور معاملات ہیں. آپ لوگوں نے پلان اے جو لیا ہے وہ کب تک لیا ہے؟ آپ کی یہ جو ہڑتال ہے, اگر بالفرض آپ کی کوئی بات نہیں سنتا 22 تک, آپ کے کوئی نیگوشیٹ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ, تو پھر یہ ہڑتال آپ کتنے دن تک رکھیں گے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ یہ ہمیں آج سننا ہے, یہ 22 کی شام کو سننا ہے, 21 کو سننا ہے. ہم ہڑتال مکمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ ہمیں نہیں سنیں گے تو پہلا ہمارا جو ریبر کمیٹی بیٹھتی ہے 10 لوگوں کی, وہ ہمیں بتائے گی بھئی آپ نے 22 کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک, یا اتنے بجے سے اتنے بجے تک, یا شام تک آپ نے صرف ان کو رستہ چلنے کے لیے دینا ہے. بی پلان جو ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم صرف لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کریں گے. ٹھیک ہے. جو ہمارا سی پلان ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کراچی سے لے کر پشاور تک تمام پورا پاکستان بند ہوگا. صحیح ہے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے جو نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ محمد عاصم راجہ صاحب آپ کا, اور آپ کا بھی سر بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے, آپ نے اپنا موقف دیا اور باقاعدہ طور پر آپ نے حکومت سے یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ لوگ آئیں, بیٹھیں, سیکٹری صاحب آئیں, جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کی ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھے, وہ خود بیٹھیں جیسے بہتر سمجھتے ہیں, آئی جی بیٹھیں, اس کے علاوہ موٹر وے کے پراپر طریقے سے جو ہے وہ آئی جی آپ کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ اپنے معاملے کو جو ہے وہ حل کروا سکیں. یہ اتنا زیادہ چلان آپ کو نامنظور ہے, اور اگر یہ مطالبات نہ مانے گئے تو آگے آنے والے ٹائم میں 22 اکتوبر کو پہیا جام ہڑتال کر دی جائے گی جو کہ لاہور شہر میں ہوگی, اور اس کے بعد ان کے پاس پلان بی اور پلان سی بھی موجود ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے, اور اس کے نتائج بھی جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو ان کے مطالبات جو ہے وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. جس حد تک جو ہے وہ حکومت ان کے مطالبات مان سکتی ہے اس حد تک ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ بہت شکریہ ناظرین, پروگرام کا وقت بس یہیں تک. مجھے ڈاکٹر علی خان کو اجازت دیجیے گا. کل انشاءاللہ پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.